आप सबको गुड इवनिंग एंड मैं रंजन smartfinancing.com चेन्नई से आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। हमारा वेबसाइट है smartfinancing.com। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ये हम आप लोगों को यहाँ में इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिले। स्मार्ट फाइनेंस जो कंपनी है हमारा, ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम नए नए इंट्राडे ट्रेडिंग टेक्निक्स, नए नए इंडिकेटर्स डेवलप करते हैं। नया है, वो पूरा नया है, जो दुनिया में अभी तक निकला नहीं है। उस तरह का मेथड्स के ऊपर में हम रिसर्च करके निकाले। हमारा जो इनोवेशन है वो बुक्स लिटरेचर के माध्यम से आता है एंड इसमें बहुत सारे चीज हम लोगों ने क्या बनाए हैं अब तक। तो ये सारे 2019 तक हम लोग क्या बनाए हैं, वो सारे चीज मैं एक वीडियो में भी 4 साल पहले रिलीज किया था। तो ये है हमारा एक्टिविटीज। तो आज का ये जो सीरीज ऑफ पार्ट 1 में मैं आप लोगों को ये बताया नंबर को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है एंड ये कन्वर्सन का क्या मीनिंग है ज्ञान का। बेसिक पार्ट 2 में आज आप जानेंगे ज्ञान मेथड है क्या, क्या क्या स्टडी इसमें अवेलेबल है, क्या क्या हो सकता है एंड ये मेथड ज्ञान एंगल इंट्राडे में कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में भी आप सीखेंगे। इसमें वोलाटिलिटी लगा के मैं सिखाऊंगा, क्योंकि ये एक यूनिक रिसर्च है 2015 में हमारा आया हुआ था, जिसमें वोलाटिलिटी के साथ में हम ज्ञान एंगल को यूज करेंगे। तो ज्ञान का जो स्टडी है, ये 4 हिस्से में अगर आप देखें इसको बांट सकते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट भी इसमें से निकलेंगे। एक होता है ज्योमेट्रिक स्टडी, जिसमें स्क्वायर ऑफ 9, स्क्वायर ऑफ 12, हेक्सागन, टेट्राहेड्रन ये सब आ जाते हैं, जिसमें एक ज्योमेट्रिक फिगर को लिया जाता है, ज्ञान ने लिए हैं एंड उसी के ऊपर में वो एनालिसिस करके आपको ट्रेंड फोरकास्टिंग सिखाते हैं। दूसरा स्टडी होता है ज्ञान लाइन स्टडी, जिसमें ज्ञान एंगल हो गया, बॉक्स हो गया, फैन हो गया, ज्ञान एम्बलम हो गया एंड बहुत सारे मेथड्स आ गए। तीसरा होता है ज्ञान साइकिल, यानी कि साइकिल को ऐसे समझ लीजिए, अगर आपने कुछ एग्रीकल्चर के फील्ड को देखे होंगे कि हाँ अभी जो है पैडी लगाया गया, धान का या गेहूं का खेती किया गया, तो 3 महीने के बाद में उसमें फल आएगा, हार्वेस्टिंग किया जाएगा। इसका कर्व साइकिल होता है 3 महीना। बच्चा पैदा होता है, वो भी 9 महीना एंड और डेज माँ के मदर के ऊम में रहता है। उसके बाद में वो भी पैदा होता है, उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड हुआ या जो पीरियड वो बच्चा को तंदुरुस्त होके बाहर में नेचर में आने के लिए जो मदर का हेल्प हुआ, वो भी एक डिफाइंड टाइम साइकिल है उसके। तो सभी का एक टाइम साइकिल होता है, जो प्राइस बढ़ता है उसका भी टाइम साइकिल, अप ट्रेंड का टाइम साइकिल, डाउन ट्रेंड का टाइम साइकिल, प्राइस का टाइम साइकिल। ये टाइम साइकिल कौन निर्धारित करता है, इसमें से ह्यूमन बिहेवियर का रोल आता है। ये जो स्टडी है ज्ञान साइकिल में आ जाता है। इसमें वाइब्रेशन नंबर हुआ, प्रेशर पॉइंट हुआ, नेचुरल ट्रेंड चेंज डेट हुआ, साइकिल टर्निंग पॉइंट एंड बहुत सारे चीजें आ जाती है। चौथा चरण में होता है ज्ञान एस्ट्रो स्टडी, जिसमें सोलर एंगल, लूनर एंगल, लीप ईयर इनका स्टडी किया जाता है, यानी कि सूरज भी घूम रहे हैं, लूनर साइकिल हो रहा है, आपका न्यू मून हो रहा है, फुल मून हो रहा है। सो ये जो साइकिल्स बन रहे हैं, इन साइकिल को देख के भी कुछ गणना किया जा सकता है, प्राइसिंग एनालिसिस। ये सारे हैं ज्ञान स्टडीज एंड इसके अलावा भी कुछ स्पेशलाइज्ड स्टडी हुआ है एंड उसमें नेचुरल नंबर का स्टडी हो गया एंड बहुत सारे हो गया। तो नए नए फॉर्मूलाज भी आ गए, जो वो सारी चीज जो है ज्ञान में एक वास्ट सब्जेक्ट है, बट मेजोरिटी ऑफ लोग सिर्फ स्क्वायर ऑफ 9 को ही समझते हैं, आगे वो नहीं जानते हैं एंड इसी को ही वो मान लेते हैं ज्ञान का शुरुआत एंड खत्म वही स्क्वायर ऑफ 9। दूसरा चीज ये होता है ज्ञान के जो भी स्टडीज से प्राइस का एनालिसिस होगा, उसी स्टडी से टाइमिंग एनालिसिस भी होगा, यानी कि ये जो टाइम एनालिसिस हमारा जो सॉफ्टवेयर है, इसमें प्राइस एंड टाइम एनालिसिस दोनों आ जाता है।
तो आज हम जो सीखेंगे ये ज्ञान के एंगल स्टडीज को हम यूज करेंगे। लाइन स्टडी का एक एक सब्जेक्ट है। ये इंट्राडे में अच्छा काम करता है। इसको भी आप पोजिशनल ट्रेड करने के लिए भी लगा सकते हो। तो इंट्राडे में वो ज्यादा यूज होता है। तो ये ज्ञान के लाइन स्टडी है क्या? ज्ञान एंगल स्टडीज जो है ये लाइन स्टडीज का एक हिस्सा है। इसमें ज्ञान साहब ने बोले कि जरा 11 ट्रेंड लाइन को हम देंगे। 11 ट्रेंड लाइन, कोई भी प्राइस पॉइंट, चाहे ओपन हुआ, लो हुआ, क्लोज हुआ, कोई भी प्राइस पॉइंट से एक प्राइस पॉइंट जो भी हुआ, इसी प्राइस पॉइंट से हम क्या करेंगे, 11 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। 11 ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। और जब तीसरा ट्रेंड लाइन के ऊपर में प्राइस जाएगा तो हम खरीदेंगे। उसी हिसाब से 11 ट्रेंड लाइन, वही एक प्राइस पॉइंट, एक ही प्राइस पॉइंट से 11 ट्रेंड लाइन नीचे के हिसाब से ये करेंगे। जब तीसरा ट्रेंड लाइन वो के नीचे आया प्राइस, तब हम सेल करेंगे। तो एक ही प्राइस पॉइंट में 11 ट्रेंड लाइन ऊपर की दिशा में होंगे, 11 ट्रेंड लाइन नीचे की दिशा में। तो 11 क्यों, 12-15 क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने बोले कि हमारा जो ईयरली साइकिल होता है, हर साल का 12 महीना रहता है, तो हम 12 महीना रहता है, इसलिए 11 ट्रेंड लाइन अगर हम ले लेते हैं तो हम ये जो 90 डिग्री का जो एक्सिस है इसको हम 12 हिस्से में बांट सकते हैं। इसलिए 11 ट्रेंड लाइन उन्होंने ले ली। और ये जो ट्रेंड लाइंस बनेंगे वो ऐसे नहीं बनेंगे कि किसी भी तरह से आप खींच लो, ऐसा नहीं है। एक जो पहला ट्रेंड लाइन बनेगा वो 3.75 डिग्री का ट्रेंड लाइन बनेगा, 3.75। दूसरा जो ट्रेंड लाइन बनेगा वो 7.5 डिग्री का बनेगा। तीसरा 15 डिग्री का बनेगा। इसी तरह से ये आगे चलते जाएंगे। तो 3.5, 7.5, 7.5 का डबल कर दीजिए 15। उसके बाद में 15 3.5, 18.75। उसके बाद में फिर से 26.25। इसी तरह से उन्होंने बोले ये जो 45 डिग्री होता है ये थोड़ा तगड़ा ट्रेंड लाइन होता है, इसको ब्रेक करना थोड़ा कठिन होता है। तो ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन का बात। ये 3.75 डिग्री का ट्रेंड लाइन क्यों शुरुआत में और 86.25 तक लिया गया, क्यों 90 तक क्यों नहीं लिया गया? तो 90 और 3.75 डाल देते तो 90 ही हो जाता। तो ये 3.75 क्यों? ये 3.75 अगर आप पहला पार्ट 1 देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था जो हमारा डिग्री एंड समय का एक रिलेशन है, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। अगर इसी तरह से मैं देखता हूँ 3.75 डिग्री होता है 15 मिनट। ये बोलते हैं कोई भी प्राइस अगर एक रेजिस्टेंस के ऊपर में, कोई भी प्राइस ऊपर चला गया एंड एक रेजिस्टेंस के ऊपर में 15 मिनट वो टिक गया या 15 मिनट उस प्राइस के ऊपर में रह गया, तो कंफर्म हो गया कि वो एक बड़ा सपोर्ट बन गया। ये छोटा सा जो माइनर साइकिल होता है, 15 मिनट का साइकिल को माइनर साइकिल बुलाते हैं। कोई भी रेजिस्टेंस क्रॉस करके अगर प्राइस उसके ऊपर में 15 मिनट रुक जाता है तो वो अगले रेजिस्टेंस तक आराम से जा सकता है। यानी कि अगला 15 मिनट तक का जो 7.5 डिग्री तक जा सकता है। अगर इसको भी वो क्रॉस कर दिया तो वो फिर से 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटे का एक बड़ा साइकिल वो कंप्लीट कर देता है। 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 घंटा अगर एक प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर में वो रुक गया तो बड़े रेजिस्टेंस भी इसके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। वो 1 घंटा उसमें रुक गया, उसके ऊपर में चला गया, 1 घंटा मेंटेन करता है, तो ये जो कंफर्म ट्रेंड जो है उसमें ऑप्टिमिज्म आ जाएगा। तो यही लॉजिक है, इसीलिए 3.75 डिग्री को लिया गया। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है 170.72। ये कहाँ से आया मैं उसको बताऊंगा। फिर भी ये जो 170 मैंने लिया, इसके बाद में यहाँ पे सब आप लोगों को दिख रहे होंगे कि 171, 172 ये सब नंबर कैसे निकाला? ये रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? रेजिस्टेंस के लिए क्या, जो भी नंबर का आप ज्ञान के मेथड में रेजिस्टेंस निकालेंगे उसका स्क्वायर रूट पहले निकाला जाएगा। यानी कि 170.72, इसका जो 170.72 का स्क्वायर रूट निकाल दिया। इसके साथ में एक डिग्री फैक्टर हम ऐड करेंगे, डिग्री फैक्टर। एंड ये डिग्री फैक्टर ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट निकलेगा, जो नतीजा निकलेगा, उसका स्क्वायर कर देंगे।
तो इसी तरह से वो रेजिस्टेंसेस निकले, यानी कि ये डिग्री फैक्टर क्या है, 180 डिग्री को ज्ञान में बोले फैक्टर 1, यानी कि एक दिन खत्म होता है, जो जो हमारा सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक का समय होता है, उसमें 180 डिग्री का मूवमेंट, एक हाफ सर्कल का मूवमेंट हो जाता है सोलर का, सन का। तो इसीलिए 180 डिग्री इक्वल टू 1 उन्होंने लिए। तो इसी हिसाब से अगर मैं 45 डिग्री कितना मान आपको बोलूंगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 45, ये कर देंगे तो इसमें से आपको 45 डिग्री जो है वो 0.25 भी निकल आएगा। तो इसी तरह से हमारा डिग्री फैक्टर्स निकलेंगे। तो यही यही फॉर्मूले से 3.75 का डिग्री फैक्टर निकल आया 0.02। ये आगे भी होगा, मैं इसको जो है राउंड कर दिया है। आप अगर इसको थोड़ा एक्सपांड कर देंगे तो ये राउंड नहीं करके अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर देंगे तो वो बड़ा नंबर भी आएगा, 0.02 पॉइंट समथिंग ऐसे आ जाएगा। तो इसी तरह से आपके सारे डिग्री फैक्टर्स निकल आए। इसी डिग्री फैक्टर्स को लेके ये 170 का सारे डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस भी निकल आए। तो ये 170 कहाँ है, तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि 11 ट्रेंड लाइन है, तीसरा ट्रेंड लाइन के ऊपर में हम खरीदेंगे, तीसरा ट्रेंड लाइन के नीचे में प्राइस चला जाता है तो हम बेचेंगे। तो यहाँ पे जब हम शुरू करेंगे इस मेथड को लेके काम करेंगे, इसमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए जहां पे वो स्टॉक का ओपनिंग हुआ। मान लीजिए आज जो है 27 मई 2026 को ये हुआ है 23,070 में निफ्टी फ्यूचर ओपन हुआ है, एंड इसका 23,177 हाई गया है, 22,921 उसका लो गया है। ओपन तो हुआ 23,070 में, 23,070। इसका एक डेली वोलाटिलिटी एक यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 0.7। ये दोनों हमें चाहिए, हमें ओपनिंग भी चाहिए, ये 0.74 भी चाहिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ओपनिंग हुआ है 23,070 इंटू 0.74 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 100 में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमें बताता है आज के दिन में 27 मई 2026 को, आज 27 तारीख में ये वीडियो बना रहा हूँ 2026 को, ये 170 पॉइंट का मूवमेंट देगा, यानी कि 171 पॉइंट का प्रोबेबिलिटी है कि ये मूव हो सकता है। मैंने वही 170.72 को यहाँ पे लिया, इसका रेजिस्टेंस निकला, ये ओपनिंग प्राइस है 23,070। इसके बाद में जो है मेरा कैलकुलेशन वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि वोलाटिलिटी भी आ गया है, यहाँ पे वोलाटिलिटी का रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे एक डिग्री फैक्टर भी बैठा हुआ है। ये सारे निकलने के बाद में मैं क्या करूंगा, जो ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस एडेड विथ ये जो रेजिस्टेंस मैंने निकाला, इसका एक हिस्सा लूंगा, एक फ्रैक्शन लूंगा। कितना फ्रैक्शन लूंगा, उसमें से ये 0.2 को मल्टीप्लाई करके जितना निकलेगा उतना फ्रैक्शन लेके यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट भी कर लूंगा, जो भी मेरा ओपनिंग प्राइस है उसको ले लूंगा, उसमें से ये जो 0.2 मल्टीप्लाइड विथ 171.26 इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। करके हर प्लेसेस में जो भी रेजिस्टेंस निकला है उसका जो भी डिग्री फैक्टर है उसी का एक हिस्सा लेके मैं यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके फिल कर दूंगा। तो इसके बाद में मुझे ये आ गया कि हाँ, ये जो चीज मैंने निकाला, ये सारे के हिसाब से 23,084 के ऊपर में अप ट्रेंड बनेगा, ये 23,158 तक जाएगा। इसी तरह से 23,056 के नीचे में डाउन ट्रेंड बनेगा, ये 22,982 के नीचे में। बट आज का दिन का जो हुआ, आज का दिन में मुझे ये देखने के लिए मिला 22,921 आया, ये तो मेरे कैलकुलेशन में कहीं पे दिख नहीं रहा है। एंड उसी हिसाब से जो हाई भी बना, ये बना हमारा 22,177, 22,177 बना, यानी कि ये भी नहीं दिख रहा है, 22,177 बन गया। तो ये दोनों वैल्यू तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसके ऊपर में चला गया। क्या मेरा कैलकुलेशन में कहीं पे गलत हो गया, या कैलकुलेशन कहीं पे गलती है? नहीं, कैलकुलेशन सही है, वही प्राइस आपको देखने के लिए अभी मिलेगा। कैसे? ये पहला जो 23,177 बना हाई, ये तो 57 के बाद में ही बना होगा, एंड यहाँ पे 22,921 भी बना, ये लो, ये तो 980 के 82 के नीचे में बना होगा। इसका मतलब ये होता है ये एक एक साइकिल कंप्लीट कर दिया
23,157.91 में ऑप्टरेंट साइकिल खत्म हो गया। एक साइकिल 23,157.91 में एक साइकिल खत्म हो गया। तो वहां से दूसरा साइकिल शुरू होगा। दूसरा साइकिल का देखिए, यानी कि 18.75 डिग्री आपका आता है एक 23,176, 23,176 आपका रिवर्सल कहां से हुआ? इसी के नजदीक से, सिर्फ एक पॉइंट का 23,177 से आपका रिवर्सल। इसी तरह से अगर आप अभी देखेंगे, डाउन ट्रेंड भी उसी तरह से हुआ था। डाउन ट्रेंड जो हमारा बना था, तो यहाँ पे 23,982.09 में डाउन ट्रेंड बन गया। 23,982.09 में पहला साइकिल, एक चरण डाउन ट्रेंड का खत्म हो गया। तो दूसरा चरण जो शुरू हुआ वो गया कहा 921 तक। तो हमारा जो कैलकुलेशन यहाँ पे आता है कहां तक आया? 229118। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट प्लस या 3 पॉइंट प्लस इससे ऊपर में ये हुआ। ये दोनों तो हो गया। क्लोजिंग कहां पे हुआ ये भी देखते हैं। जो क्लोजिंग हुआ, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 23,001, ये हुआ लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,001। 23,001 में ये क्लोज हो रहा है, यानी कि 23,001 जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो 23,001 यानी कि 1:3 जो है 23,016 पैसा 86 पैसे के आसपास में क्लोज। तो इसका एक्यूरेसी अभी ये देखो, एक बार ये सारे तो बाद में आए, ओपनिंग तो हो गया 9:15 में, वोलाटिलिटी तो पहले उस समय में प्रेजेंट था। तो वोलाटिलिटी ओपनिंग से लेके आप इसका फोरकास्टिंग कर सकते हो एंड ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो डे का जो भी हाईज बनेगा, जो भी लोज बनेगा, वो आपके या क्लोज भी बनेगा, वो आपके कैलकुलेटेड पॉइंट का एकदम नजदीक नहीं रहेगा। तो यही एक मेथड है। इसमें देखिए, आपने ये देखा कि मैंने वोलाटिलिटी, डेली वोलाटिलिटी को कैसे इसमें जोड़ा। शायद जो लोग नया है उनको तो पता होगा, जो पुराने हैं हमारे साथ में सालों से जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा, पर जो नया है वो आपको ये देखने के लिए मिला कि हाँ, वोलाटिलिटी जो डेली वोलाटिलिटी है ये सिर्फ देखने के लिए चीज नहीं है, इसका बड़ा रोल रहता है। ये 0.74 ये भी डिसीजन में इन्वॉल्व होता है। ओके, ये भी प्रेडिक्शंस में अपना भूमिका देता है। तो यही है ज्ञान एंगल एंड वोलाटिलिटी का। जो इसी तरह से जो ज्ञान कोर्स है हमारा, ये तो आपने एक से देखा, ये कितना इजी मेथड है। अगर इसी तरह का मेथड आप 5-7 पढ़ लो तो क्या होगा, आपका ट्रेड पूरा बदल जाएगा। ये जो ज्ञान कोर्स है इसमें मैंने इसी तरह का 34 टेक्निक, मैथमेटिकल टेक्निक दिया। एंड जो कोर्स है ये तो बुक में आएगा 34, कोर्स में 11 टेक्निक्स का एक्सेल के साथ में बताया गया है। 11 टेक्निक। तो वोलाटिलिटी को फिबोनाची के साथ में कैसे यूज करें, ज्ञान एंगल हो गया, बहुत सारे जो मूविंग एवरेज को कैसे, डिकपलिंग मेथड्स को कैसे, बोलिंगर बैंड के साथ में वोलाटिलिटी को कैसे। इसी तरह से अगर इंट्राडे टेक्निक्स आप सीख लिए तो आपको कितना फायदा रहेगा। ये 40 घंटे का कोर्स है। अगर इसमें से सारे के सब 2-4 मेथड भी सीख लिए इंट्राडे का, तो वो भी आपका एंटायर प्रोसेस को बदल देगा, आपका ट्रेड का एक्सपीरियंस को बदल देगा, आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा। जो मेरा अपकमिंग प्रोग्राम है ज्ञान स्टडीज के ऊपर में, ये 8 जून से शुरू होकर 23 जून में खत्म होगा। ये रहेगा आपका लाइव प्रोग्राम एंड ये प्रोग्राम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा। एक दिन इंग्लिश, दूसरा दिन हिंदी, 23 तारीख तक चलेगा। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो इसमें कर लो। अभी से 45 आदमी ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। बाद में 50 रजिस्ट्रेशन के बाद में इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हो तो इसमें एनरोल कर सकते हो। ज्ञान के सब्जेक्ट के ऊपर में इंटरेस्ट रखते हो तो 1900 रुपया में वो कोर्स आता है, उसको लेके पढ़ना शुरू कर दो। तो आपको हार्डली एक
एक महीने के अंदर आपका जो ब्लाइंड ट्रेड है उसमें से आप हट के मैथमेटिकल ट्रेड में आप एंट्री कर जाओगे एंड आपका प्रॉफिट्स, आपका ट्रेड के तरफ अपना बिहेवियर सब कुछ बदल जाएगा। तो ये सारे जो टेक्निक्स है ये बहुत यूजफुल टेक्निक्स है। सिर्फ एंड सिर्फ आपको पढ़ के सीखना है, किसी का टिप्स विप्स नहीं लेना है, सीखना है, अपना मनन करना है, चिंतन करना है, काम पे लगना है। हाँ, इसी तरह से मैं और वीडियो भी पब्लिश करूंगा। इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो एक लाइक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।